हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप पर लेते हैं शुभजीत गोवाला जी का। ये लिखते हैं कि रियलमी कंपनी का टीवी 43 इंच का इन वारंटी होने के बाद भी 4 महीने से टीवी को ठीक नहीं कर पा रहा है। कंपनी को कॉल करने से बोला है कि हो जाएगा 10 दिन में, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, अब तक ठीक नहीं कर पाया। मैं क्या करूं, कुछ सजेशन दे दो सर। शुभजीत गोवाला जी, देखिए रियलमी ने अपने एलईडी टीवी सेल करना बंद कर दिया है। रियलमी ने, वन प्लस ने, नोकिया ने, इन सभी के टीवी जो है मार्केट में आना अब बंद हो गए हैं। तो रियलमी ने जब टीवी बेचना बंद कर दिया है, टीवी बनाना बंद कर दिया है, तो फिर जिस थर्ड पार्टी से वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने ख़त्म कर दिया होगा। इसीलिए जो है आपको यहाँ पर इसकी सर्विस नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर आपका टीवी अभी भी वारंटी पीरियड में है तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में www.consumerhelpline.gov.in पे साइन अप करके, और वहाँ पर अपनी जो कंप्लेन है आप मेंशन कर दें डिटेल में, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा आई थिंक कोई और सोल्यूशन है नहीं। जब इन्होंने टीवी ही सेल करना बंद कर दिए तो फिर सर्विस ये क्या देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुख्तार शेख जी का। ये लिखते हैं कि भाई मुझे फ्लिपकार्ट से हाईसेंस का 55 इंच का टीवी 23 अक्टूबर को डिलीवर हुआ और अगले ही दिन टीवी को इंस्टॉलेशन करने के लिए 2 लोग आए और सिंपल वॉल माउंट का 2100 रुपीज़ डिमांड किया। जब मैंने इनकार किया तो टेबल स्टैंड ही लगा दिया और HDMI केबल का चार्ज मांगने लगे। सेटिंग में लगता है इसका चार्ज लगेगा। जब मैंने इससे भी इनकार किया तो 3000 एडिशनल वारंटी का डिमांड किया गया। मैंने इस बार भी मना कर दिया तो उन लोगों ने टीवी का डेमो भी नहीं दिया और झूठ बोलकर गए। अभी आके बताते हैं, फिर आए नहीं। कंपनी थर्ड पार्टी के लोगों को क्यों भेजते हैं, ये लोग लूटने को आते हैं। देखिए वैसे तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे फ्री ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन करने वाले पर्सन आते हैं जो कि पैसे की डिमांड करते हैं। अगर वॉल माउंट बॉक्स के अंदर हमें टीवी के मिल जाता है तो फिर आपको कोई इंस्टॉलेशन का चार्ज नहीं देना होता है, वॉल माउंट का भी चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन अगर वॉल माउंट टीवी के बॉक्स में नहीं है, वो अलग से लेकर आते हैं, तो फिर उसका चार्ज देना होता है। 400-500 रुपये का नॉर्मली वो मिलता है। कुछ लोग उसे 800 रुपये का भी देते हैं। काफ़ी सिंपल सा वॉल माउंट होता है, तो वो वॉल माउंट उनसे लेना भी नहीं चाहिए। इतने पैसे में आप जो है ऑफलाइन मार्केट से एक एडजस्टेबल वॉल माउंट परचेज कर सकते हैं। 800-900 रुपये का इजीली वो मिल जाता है। इनके वॉल माउंट जो ये लगाते हैं उतने अच्छे भी नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ये ऐसा करते हैं। LG और सैमसंग के टीवी आप परचेज़ करते हैं, उसके साथ में वॉल माउंट भी आपको फ्री मिलता है। हालांकि वो बॉक्स के अंदर नहीं निकलता है, टेक्नीशियन अपने साथ उसे लेकर आता है, तो उसके कोई भी चार्ज आपको वहाँ पर नहीं देना होते हैं। इवन LG का 32 इंच का टीवी भी आप परचेज करेंगे तो भी आपको उसके साथ एडजस्टेबल वॉल माउंट फ्री मिलता है। अभी मैंने सेल में टीवी परचेज किया है 32 इंच का, उसके साथ में मुझे वॉल माउंट बिल्कुल फ्री दिया है और एक सिंगल रुपये भी कोई उन्होंने इंस्टॉलेशन का उसका नहीं लिया है। अब यहाँ पर 400-500 रुपये वॉल माउंट के मांग सकते थे, उसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। HDMI केबल अगर वो अपने पास से लेकर आए हैं, अपने पास से लगा रहे हैं, तो आपको 250-300 रुपये वो डिमांड कर सकते हैं। हालांकि HDMI केबल आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आपको 100-150 रुपये में वो आराम से मिल जाती है। इसके अलावा 3000 रुपीज़ जो मांग रहे हैं तो वह एडिशनल वारंटी का मांग रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी का मांग रहे हैं, तो वो आप चाहें तो लें, चाहें तो ना लें। अब यहाँ पर आपने सभी चीज़ों को मना कर दिया लेने से, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर आपको प्रॉपर डेमो नहीं दिया और वो बताकर आपको चले गए। तो जो कि सर्विस का एक OTP आता है, जो इंस्टॉलेशन करने वाले आते हैं तो कहीं कहीं पर उसका OTP दिया जाता है, तो वो OTP आपको नहीं बताना चाहिए। या फिर उनके पास में एक सर्विस फॉर्म होता है जो कि उन्हें अलॉट किया जाता है, उस पर डिटेल उन्होंने लिखनी होती है, टीवी का सीरियल नंबर वगैरह लिखना होता है। एक वर्कशीट आप उसको बोल सकते हैं, उस पर भी वो साइन करवाते हैं, तो उस पर कभी भी साइन नहीं करना चाहिए। और कोई सर्विस सेंटर है तो वो OTP भी मांगते हैं सर्विस कंप्लीट होने के बाद में, तो OTP भी आई थिंक नहीं देना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको डेमो प्रॉपर उन्होंने नहीं दिया है। टीवी आपका इंस्टॉल हो गया है तो आप YouTube पे देख के और वहाँ पे इंस्टॉल अपना टीवी जो है सेटिंग वगैरह उसकी देख सकते हैं। काफ़ी इजीली होता है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। अगर आप अपना मोबाइल सेटअप कर सकते हैं तो टीवी भी सेटअप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं SKT6749 का। ये लिखते हैं कि बजट टीवी में QLED टीवी देना इतना सस्ता नहीं है। टीवी में QLED फिल्टर लगा है कि नहीं इसका पता नहीं लगा सकते। आजकल QLED के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग हो रही है। डेफिनेटली बिल्कुल आपने यहाँ पर सही किया। QLED के नाम पे
सिर्फ मार्केटिंग करके नॉर्मल LED टीवी बेचे जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि काफ़ी सारे ब्रांड के टीवी बनाती है, तो उनका इंटरव्यू आया था और वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि अब हर एक पर्सन को मिलेगा नॉर्मल LED टीवी के प्राइस में QLED टीवी। अब हम बहुत ही सस्ते प्राइस में QLED टीवी निकाल रहे हैं। तो ये जो कंपनी है वो कई सारे ब्रांड के लिए टीवी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सब कुछ जो स्कैम है ये सारे ब्रांड और वो कंपनी मिलकर आई थिंक कर रही है। और बिल्कुल यहाँ पे बजट प्राइस में QLED टीवी देना आसान नहीं है, क्योंकि QLED फिल्टर जो होता है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बजट में QLED टीवी मिलना दे पाना आसान नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे QLED के नाम पे स्कैम किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इन ब्रांड की टीवी ऑफलाइन मार्केट में तो कहीं देखने को मिलते नहीं हैं, ऑनलाइन में ही ये सेल कर रहे हैं, तो कोई इनको ठीक से देख भी नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आशुतोष जी का। ये लिखते हैं कि मैंने LG QNET 88T परचेज किया है, उसके कोई भी HDMI पोर्ट में 4K 120 हर्ट्स मेंशन नहीं है, बट कंपनी 120 हर्ट्स बताती है, व्हाट शुड आई डू। आशुतोष जी, LG QNET 88T में 4 HDMI पोर्ट हैं और चारों HDMI पोर्ट 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। जो थर्ड नंबर का HDMI पोर्ट है उसमें HDMI eARC का भी सपोर्ट दिया गया है, तो यहाँ पर आप बेफिक्र रहें, यहाँ पे जो चारों HDMI पोर्ट है वो 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रंजन चंदा जी का। ये लिखते हैं कि इज TCL 50C655 QLED टीवी और नॉट, प्लीज गाइड। रंजन चंदा जी, TCL के इस टीवी मॉडल के बारे में और एक दो टीवी मॉडल और हैं, इनके बारे में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये टीवी QLED टीवी तो है, यानी कि इनमें QLED फिल्टर तो लगाया गया है, लेकिन जो QLED फिल्टर है वो रियल QLED फिल्टर नहीं है। यानी कि उस QLED फिल्टर को बनाने में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं, तो दो मेन केमिकल हैं, ईडियम और कैडमियम, तो ये उनके QLED फिल्टर में नहीं पाए गए हैं। ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो C755, C655 और C655 प्रो ये 3 टीवी मॉडल हैं। इन टीवी को इन्वेस्टिगेट किया गया है और इनमें जेन्युइन QLED फिल्टर नहीं मिले हैं। तो ये C655 टीवी मॉडल आप यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो कह पाना इसके बारे में मुश्किल है कि ये जेन्युइन QLED है या नहीं है, क्योंकि इसके QLED फिल्टर में 2 मेन केमिकल की कमी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जिस्टेंस का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास सोनी ब्राविया S25 55 इंच है, मुझे कोई बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर बताइए ना प्लीज़। हम लोग खुद नहीं बना सकते हैं, केवल परचेज कर सकते हैं, पर ऑनलाइन प्रोडक्ट के कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ देखकर डर लग रहा है। क्या स्क्रीन प्रोटेक्टर और टीवी स्क्रीन के बीच में फ्रिक्शन के कारण स्क्रैच आ जाते हैं क्या, प्लीज़ टेल। देखिए, अगर आप खुद से स्क्रीन गार्ड टीवी का नहीं बना सकते हैं तो आप रेडीमेड परचेज कर सकते हैं। राइनो ब्रांड का एक स्क्रीन गार्ड आता है, जो कि राइनो एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन इनके जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। 55 इंच का आप मानकर चलिए 10 से लेके 12,000 रुपये का ये सेल करते हैं। लेकिन अदर कुछ ब्रांड के स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि 4500 रुपये से लेके 5000 के प्राइस की रेंज में मिल जाते हैं। इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये सभी जो स्क्रीन गार्ड सेल हो रहे हैं ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं, तो अगर आपके पास आ जाता है, आपको पसंद नहीं आता है, तो इससे आप रिटर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डैमेज रिसीव होता है तो डेफिनेटली आप इसको रिटर्न कर पाएंगे। तो आप इन्हें परचेज चाहे तो करके ट्राई कर सकते हैं। सेम एक्रेलिक शीट यूज़ करके इन्हें बनाया गया है, जो एक्रेलिक शीट यूज़ करके मैंने अपने टीवी का स्क्रीन गार्ड बनाया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कुछ ऐसे बेजललेस टीवी हैं जिनमें कि बिल्कुल भी बेजल नहीं दिए गए हैं, सिर्फ स्क्रीन फ्लोटिंग स्क्रीन वहाँ पे दी गई है और उस पर आप स्क्रीन गार्ड लगाएंगे और ज़्यादा इधर उधर अगर उसको आप बार बार करेंगे तो हो सकता है कुछ माइनर सी स्क्रैच टीवी की स्क्रीन पे आ जाएं। लेकिन जिन टीवी में थोड़े से बेजल दिए गए हैं तो बेजल थोड़े से उठे हुए रहते हैं और उस पर अगर आप स्क्रीन गार्ड लगाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा फ्रिक्शन टीवी की स्क्रीन के बीच में और स्क्रीन गार्ड में नहीं आता, उससे कोई स्क्रैचेज वगैरह नहीं आती हैं। अब मेरे टीवी में थोड़े से बेजल दिए गए हैं, आई थिंक 3-4 mm के बेजल उठे हुए रहते हैं, तो उस पर मैं करीब 4 साल से स्क्रीन गार्ड मैंने लगाया हुआ है, तो एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है और टीवी की स्क्रीन जो है वो डस्ट से बची हुई रहती है और अदर किसी भी स्क्रैच से भी बची हुई रहती है, क्योंकि जो डस्ट आती है, जो स्क्रैच आती हैं वो स्क्रीन गार्ड पर ही आती हैं। तो आप चाहें तो ऑनलाइन अमेजोन से परचेज करके आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो और कोई ऑप्शन आपके पास में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं तुषार महाजन जी का। ये लिखते हैं कि व्यू मास्टरपीस फ्रेम 2025 जेन्युइन QLED है क्या, अगर लें तो बेवकूफ़ तो नहीं बन जाएंगे।
तुषार महाजन जी देखिए, वैसे तो व्यू ने पहले जितने भी QLED टीवी लॉन्च किए हैं सभी उनके जेन्युइन QLED टीवी ही हैं, क्योंकि उन टीवी की पिक्चर क्वालिटी को देखने से पता लग जाता है कि ये जेन्युइन QLED टीवी हैं, तो उनके बारे में तो कहा जा सकता है। अभी ये जो व्यू मास्टरपीस फ्रेम टीवी लॉन्च हुआ है, तो ये टीवी अभी तक मैंने नहीं देखा है कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी है, QLED है या नहीं है। लेकिन अगर QLED है, जैसे आप सैमसंग के QLED टीवी आप देखेंगे तो उनके बॉक्स पे बड़ा बड़ा वो सैमसंग लिख कर देता है कि ये QLED टीवी है। लेकिन यहाँ पर जो ये व्यू मास्टरपीस फ्रेम टीवी है, तो इस पे भी एक बॉक्स के छोटे से कॉर्नर पे मेंशन किया गया है QLED 2024। अब कुछ भी कह पाना फ़िलहाल इसके बारे में, इस टीवी के बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा कि ये QLED है या नहीं है। हालांकि इस टीवी का जो यूज़र गाइड मिलती है बॉक्स में, उस पर भी QLED 2024 मेंशन किया गया है और बॉक्स पे भी मेंशन है। टीवी की रियर साइड में जो स्टिकर लगा है उस पर मेंशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ LED टीवी ही लिखा गया है। तो इस टीवी के बारे में मैं आपको श्योरली नहीं बता पाऊंगा कि ये QLED है या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दीपक पाटिल जी का। ये लिखते हैं कि सर जी मुझे लॉन्ग लास्टिंग LED टीवी लेना है 43 इंच का, कौन से ब्रांड अच्छा है? एसर एडवांस सीरीज, TCL C61B, व्यू वाई, प्लीज़ बताइए। दीपक पाटिल जी देखिए, लॉन्ग लास्टिंग टीवी अगर आपको लेना है तो आपको थोड़े से प्रीमियम ब्रांड के टीवी परचेज़ करना पड़ेंगे, लाइक LG, सैमसंग, सोनी। जनरली इनके जो टीवी हैं वो थोड़ी उनकी लाइफ बेटर होती है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, इन ब्रांड्स के टीवी भी काफ़ी जल्दी एक महीने में ख़राब हुए हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि इनकी टीवी की जो ब्रांडेड टीवी हैं इनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर रहती है। अब यहाँ पर जो ये एसर सीरीज़ की टीवी हैं या फिर TCL C61B है, व्यू वाइप टीवी है, ये बजट टीवी हैं, चल गए तो चलते रहेंगे और नहीं चले तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो ये टीवी आप बता रहे हैं, इन तीनों ही टीवी की जो कॉस्ट है अप्रॉक्स 22,000 रुपीज़ से लेकर 25,000 रुपीज़ के समथिंग में है। तो इतने ही प्राइस में आपको प्रीमियम ब्रांड के टीवी मिल जाएंगे, लाइक LG UR7500 मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं, LG UQ7550 मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं, सैमसंग विविड D सीरीज़ का टीवी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये टीवी आपको 25,000 रुपीज़ की प्राइस की रेंज में मिल जाएंगे, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के, तो वो आप परचेज़ कर लें तो बेटर रहेगा अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग टीवी चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं परवेज़ आलम जी का। ये लिखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हो आप, प्लीज़ रिप्लाई। परवेज़ आलम जी, मेरे पास में ऑन AK6 बेसिक प्रोजेक्टर है, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले आई थिंक 4 साल से, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ प्रोजेक्टर, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर आ गए हैं, HDMI आर्क का सपोर्ट उनमें आ गया है, HDR का सपोर्ट आ गया है, HDR10+ का सपोर्ट आ गया है। लेकिन मेरे पास में ये काफ़ी सिंपल सा आप प्रोजेक्टर है, ये मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन ही दिखाता है। अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्टर आ गए हैं जो कि HDMI पोर्ट के थ्रू 4K सपोर्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे 4K आप देख सकते हैं या फिर प्राइम वीडियो पे 4K आप देख सकते हैं, लेकिन इस पे मैक्सिमम 1080p ही सपोर्ट करता है। तो मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। हालांकि ये जो प्रोजेक्टर है ऑन AK6 काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, आई थिंक 12-13 हज़ार रुपये में इसे मैंने परचेज़ किया था और काफ़ी बढ़िया ये काम कर रहा है। ब्राइटनेस वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं फूडी वाइब्स का। ये लिखते हैं कि कोडेक 7X प्रो टीवी की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को क्या एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो उसका प्रोसेस बताइए। देखिए, थॉमसन के टीवी और जो कोडेक के टीवी जो है ये STPPL सुपर प्लास्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनको बनाती है, और ये जो है अपने जो भी ये टीवी बना रहे हैं तो उनमें ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, कलर को एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं देते हैं। उसे जिस सेटिंग पे ये कंपनी से भेजा जाता है उसी सेटिंग पे ये वर्क करते हैं, इनमें एडजस्टमेंट आई थिंक नहीं दिए जाते हैं। तो आई थिंक इस टीवी में भी आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के Q&A वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।